हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम बात करने वाले कि कल एक्सपायरी है मार्केट में, तो कौन से स्टॉक है जिसको हम बाय करेंगे, सेल करेंगे। एंड आज का सबसे पहले बैंक निफ्टी के बात कर लेते हैं कि आज मार्केट कैसा था। देख लो आज का जो मार्केट था, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि आज ऐसा मार्केट था, क्योंकि परसों के हिसाब से मेरे को लग रहा था कि आज मूवमेंट अच्छा खासा होगा, लेकिन आज 38,600 से लेकर 38,850 250 पॉइंट की रेंज थी इसकी। और यहाँ पे देखो 11 बजे के बाद इसने 38,800 और 38,600 200 पॉइंट की रेंज में इसने पूरा दिन निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पे मूवमेंट ही नहीं आया। तो कल पॉसिबल है बड़ा सा मूवमेंट आएगा मेरे हिसाब से, एक्सपायरी है तो पॉसिबल है। देखो आपको मॉर्निंग में एक ही चीज ध्यान रखना है कि यदि मॉर्निंग में बैंक निफ्टी 500-700 पॉइंट का अपसाइड का या डाउनसाइड का मूवमेंट दे देता है तो पॉसिबल है उसके बाद आपको मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा। एक्सपायरी है तो वो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि किसी भी साइड पर आप एंट्री करो तो वहां पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि ऐसा लगा कि आप वहां पे ट्रेड करना, क्योंकि एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी आई थिंक ज्यादा रहेगी कल। एंड उसके बाद बात करते हैं निफ्टी की। देखो निफ्टी का हाई आज का था हमारा, निफ्टी का आज का हाई है हमारा 18,227 का, और निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई से आई थिंक 400 पॉइंट ही दूर है। तो आपको एक चीज नोट करके रखना है कि ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से 16,400 से लेकर 18,200 तक आ गया तो यहाँ से मार्केट और एक बार गिव अप करेगा। नो डाउट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, मार्केट यहाँ पे डाउन भी आ सकता है या फिर नया हाई भी बना सकता है। तो आपको एक चीज ये ध्यान में रखना है कि यहाँ से मार्केट कौन से वेव में जाएगा, क्योंकि देखो आज TCS का एंड इन्फोसिस का रिजल्ट था, जो निफ्टी के दोनों पार्ट है, अच्छे खासे वेटेज वाले स्टॉक है दोनों। तो आपको निफ्टी में एक चीज ध्यान रखें, यदि यहाँ से निफ्टी 18,350 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, 18,350 के ऊपर, तो आपको पॉसिबल है नया हाई देखने को मिलेगा लाइफ टाइम। 18,600 का 600 के पास जो इसका हाई था हमारा, वो ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ पे पॉसिबल 18,350 के ऊपर सस्टेन करता है या फिर उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग करता है, तो आपको पॉसिबल है यहाँ पे और एक बार नया हाई देखने को मिल सकता है निफ्टी में, या फिर 18,350 के पास जाके यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट वापस स्टार्ट होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे इसका रेसिस्टेंट है, इसने यहाँ पे 3-4 दिन निकाला था, उसके बाद इसने यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट दिया था, और इसके बाद इसने यहाँ पे देखो यहाँ पे इसका जो हाई था वो ब्रेक नहीं हुआ था। यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे मैं आपको ट्रेंड लाइन कर दिखाता हूँ। देखो इसका जो हाई था उसने ब्रेक नहीं करने दिया था, इसके नीचे जाके इसने लो लगा, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ था। ये जो हाई था इसका, देखो ये जो हाई है इसका, आपको इसका हाई नोट करके रखना है कि 18,350 के ऊपर यदि निफ्टी क्लोजिंग कर जाता है तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि यदि उसके ऊपर जाके क्लोजिंग कर जाता है निफ्टी 18,350 के ऊपर, तो आपको पॉसिबल है आपको उसी दिन 18,350 के ऊपर उसी दिन आपको 450 इन 600 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन पॉसिबल है आपको मार्केट कल ओपन कहाँ पे होता है, कल आपको ओपनिंग मैटर करेगा, क्योंकि एक्सपायरी है एंड आज मूवमेंट आया नहीं है, तो पॉसिबल है कल मार्केट आपको अच्छा खासा मूवमेंट देगा। और TCS एंड इन्फोसिस का रिजल्ट भी पॉजिटिव आया, तो उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि निफ्टी में आपको और एक बार कल 200-250 पॉइंट का आपको ओनली निफ्टी में आपको रैली देखने को मिल सकता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3-4 स्टॉक है जिसका हम सबसे पहले एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कल कौन से स्टॉक रहेंगे जिसके लिए हम बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रिलायंस की। देखो आपने मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ नीचे, वहां पे जाके आप टेलीग्राम चैनल देखो। आज मैंने रिलायंस को बाय दिया था, आप सबसे पहले नीचे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नहीं किया है तो देखो यहाँ पे मैंने रिलायंस बाय दिया था 2498 पे 10 बजे, और आज का रिलायंस का हाई था अपना 2525 के पास इसका हाई था आई थिंक। देखो 2524.95, तो यहाँ पे हमको 25-27 पॉइंट का मूवमेंट मिला। तो आपको यहाँ पे कल क्या करना है, कल आपको रिलायंस बाइंग करना है इस लेवल पे। कल आपका रिलायंस का बाइंग पॉइंट बनेगा 2530 के ऊपर, 2530 के ऊपर आपको कल रिलायंस बाय करना है। 2530 के ऊपर आपको यहाँ पे टारगेट मिलेगा, 2530 के ऊपर आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा यहाँ पे 2549 का, 2549 यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, और 2549 के ऊपर आपका यहाँ पे सेकंड टारगेट रहेगा यहाँ पे 2570 का। ये दो टारगेट आपका अपसाइड का रहेगा रिलायंस में 2530 के ऊपर। और डाउन साइड की बात करते हो, डाउन साइड अब यहाँ पे मेरा कोई व्यू अभी है नहीं। डाउन साइड हम एंट्री कर सकते हैं जब हम 2480 के नीचे जाके क्लोज करेंगे या फिर उसके नीचे जाके सस्टेन करेंगे उसके,
बाद हम यहाँ पे डाउन साइड का एंट्री ले सकते हैं 2480 के नीचे रिलायंस में। तो आपको यहाँ पे 2480 का लेवल आपको कल ध्यान में रखना है कि 2480 के नीचे जब हम निकलते हैं तो यहाँ पे आपको डाउन साइड का मूवमेंट 20 से 30 पॉइंट का आपको इंट्राडे में मिलेगा। 2460 एंड 2450 का लेवल आपको डाउन साइड पे देखने को मिल सकता है 2480 के नीचे। लेकिन आज का जो मूवमेंट मेरे को देख के लग रहा है कि 60-65 पॉइंट का आज का जो मूवमेंट आया है उसको देख के लग रहा है कि कल आपको यहाँ पे और एक बार अपसाइड का मूवमेंट आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। उसका रीजन भी है कि अब टीसीएस इन्फोसिस और सब वन वे में जा रहे हैं अपसाइड। अब उसका रिजल्ट पॉजिटिव है। कभी कभी बनता है कि रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद स्टॉक गिर जाते हैं, तो वो आपको देखना है कि टीसीएस एंड इन्फोसिस का कल ओपनिंग कहाँ पे होता है और उसका मूवमेंट कैसा रहता है। उसके हिसाब से आपको कल निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिलेगा। और यदि निफ्टी में आपको 1.5 या 2% का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला कल, तो आपको रिलायंस में भी आपको 2560-2580 का लेवल आपको कल ही देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडसइंड बैंक की। देखो आज का इंडसइंड बैंक का मूवमेंट था हमारा 25-27 पॉइंट का, और आपको कल यहाँ पे एंट्री पॉइंट आपका बन रहा है इंडसइंड बैंक में 950 के ऊपर, 952 के ऊपर, 952 के ऊपर आपको यहाँ पे कल एंट्री करना है। 952 के ऊपर आपको यहाँ पे टारगेट मिलेगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना 967 का, और यहाँ पे सेकंड टारगेट रहेगा अपना 967 के ऊपर 988 का। ये दो टारगेट आपको अपसाइड का मिल सकता है 952 के ऊपर। यहाँ पे आपका दो टारगेट रहेगा अपसाइड का, और डाउन साइड का आपका एंट्री पॉइंट रहेगा 920 के नीचे, 920 के नीचे हम यहाँ पे डाउन साइड का एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे मेरा कोई डाउन साइड का व्यू है नहीं अभी इंडसइंड बैंक में, क्योंकि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि सभी जो मल्टीबिगर बैंक है उसमें जो गिरी थी बैंक के, उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि 10-15% का वहाँ पे रैली आ चुका है। तो अभी इंडसइंड बैंक में मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत बाकी है कि और एक बार अपसाइड का मूवमेंट अच्छा खासा आएगा शॉर्ट कवरिंग। तो उसको आपको नोट करके रखना है कि इंडसइंड बैंक में हमारा एंट्री पॉइंट मूविंग रेंज रहेगा 965 के ऊपर, 965 के ऊपर आपको यहाँ पे अपसाइड का अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आपको 965 का लेवल भी आपको ध्यान में रखना है कल इंट्राडे के लिए। 922 के नीचे आपको यहाँ पे टारगेट मिल सकता है 914 का, और सेकंड टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता है 893 का। ये दो टारगेट आपको डाउन साइड का मिलेगा 922 के नीचे। उसके बाद बात करते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स का क्लोजिंग हमारा 506 के पास। देखो यहाँ पे इसने एग्जैक्टली जो इसका रेजिस्टेंस था उसके पास जाके यहाँ पे क्लोजिंग दिया है इसने। देखो ये 507 का रेजिस्टेंस है इसका। तो यहाँ पे पॉसिबल था कि यहाँ पे 510 के ऊपर यदि क्लोजिंग देता और टाटा मोटर्स, तो पॉजिटिव था कि कल आपको यहाँ पे 520-530 का लेवल आपको कल देखने को मिल सकता। लेकिन इसने क्लोजिंग दिया है एग्जैक्टली जो आगे का इसका रेजिस्टेंस था उसी रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे जाके इसने क्लोजिंग दिया, और इसी रेंज में मार्केट आगे कई बार फंस चुका है। देखो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो इसका ये जो रेंज है यहाँ पे देखो मार्केट कई बार यहाँ पे कंसोलिडेटेड भी हो चुका है। तो आपको पॉसिबल है टाटा मोटर्स में आपको इसी रेंज में आपको 2-3 दिन मार्केट घूम सकता है। तो आपको एक चीज नोट करके रखना है कि 513 के ऊपर आपको यहाँ पे अपसाइड का एंट्री करना है। 513 के ऊपर आपको यहाँ पे टारगेट मिल सकता है टाटा मोटर्स में 522 का, और सेकंड टारगेट यहाँ पे आपको मिल सकता है 527 का। 522 एंड 527 आपका दो टारगेट रहेगा 513 के ऊपर। 513 के ऊपर ही आपको यहाँ पे एंट्री करना है। और डाउन साइड की बात करें तो आपको डाउन साइड 496 के नीचे आपको यहाँ पे एंट्री करना है। 496 के नीचे, 496 के नीचे आपको यहाँ पे इस लेवल के नीचे जाके यहाँ पे आपको एंट्री करना है। उसके नीचे आपको यहाँ पे टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना 483 का, और सेकंड टारगेट यहाँ पे आपको रहेगा 470 का, 472 का। यहाँ पे दो टारगेट आपको डाउन साइड का भी मिल सकता है 496 के नीचे। ये हो गया हमारा टाटा मोटर्स। और लास्ट बात करते हैं इन्फोसिस की। देखो इन्फोसिस का क्लोजिंग हमारा है 1877 के पास, 1877 के पास यहाँ पे हमारा क्लोजिंग हुआ है इन्फोसिस का। देखो ये हमारा क्लोजिंग है 1877 का, और यहाँ पे आपको कल एक चीज ध्यान में रखना है कि आज का जो हाई एंड लो है 1888 के पास इसका हाई था, और यहाँ पे आपको इसका लो देख लेते हैं आज का 1860 के पास। देखो आपको कल एक ही चीज ध्यान में रखना है कि आज का हाई और लो है उसको नोट करके रखना है। कल आपका एंट्री पॉइंट रहेगा 1890 के ऊपर, और डाउन साइड का हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा 1860 के नीचे। तो आपको ये दो चीज ध्यान में रखना है कि यदि इस लेवल के ऊपर जाके ब्रेकआउट देता है 1890 के ऊपर,
तो आपको यहाँ पे अपसाइड का एंट्री करना है। 1890 के ऊपर आपको टारगेट मिलेगा 1902, सेकंड टारगेट यहाँ पे रहेगा आपको 1916 का। ये दो टारगेट आपको अपसाइड का रहेगा। और 1860 के नीचे आपको 1848 और 1840 के दो टारगेट आपको डाउनसाइड का मिल सकता है 1860 के नीचे। ये हो गया हमारा आसपास इन्फोसिस। और लास्ट बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी में आज का कैंडल यहाँ पे बना हुआ डोजी कैंडल। यहाँ पे देखो इस टाइप की कैंडल जब बनती है तो मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि इसी टाइप की कैंडल का हाई लो आपको नोट करके रखना पड़ता है। यहाँ पे आपका हाई था आज का 38,850 के पास और लो था इसका 38,600 के पास। सबसे पहले इसको 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पे देख लेते। देखो आपको कुछ नहीं करना, आज का जो हाई लो है उसको आपको नोट करके रखना है। यदि मार्केट कल इसी रेंज में ओपन हो जाता है, मार्केट कल 38,600 से 38,850 की रेंज में यदि ओपन हो जाता है और उसी रेंज में मार्केट 9:15 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक उसी रेंज में ट्रेड करता है, तो आपको एक चीज बता दूं कि आपको वहां पे ऑप्शन में एंट्री नहीं करना है। यदि इसी रेंज में, इसी 250 पॉइंट की रेंज में यदि मार्केट कल ट्रेड करता है ओपनिंग के बाद घंटे 2 घंटे, तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करना है। आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इस लेवल को जैसे ब्रेक करता है, किसी भी साइड पे ब्रेक करेगा, अपसाइड करेगा या डाउन साइड का, आपको यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। जो आपको एक्सपायरी का मूवमेंट रहेगा आपको कम से कम 400 से 700 पॉइंट का, वो मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ कि ये किसी भी रेंज को आपको ब्रेक करेगा 38,850 एंड डाउन साइड पे 38,600 का, तो आपको यहाँ पे मूवमेंट मिलेगा कम से कम 400 से 700 पॉइंट का, वो आपको एक्सपायरी का मूवमेंट लगेगा। लेकिन आपको मार्केट इसी रेंज में ओपन होना चाहिए। यदि मार्केट ओपन हो जाता है 38,850 या फिर 38,900 के पास, और या फिर डाउन साइड पे ओपन हो जाता है 38,500 या फिर 550 के पास, तो आपको ये लेवल मैटर नहीं करेगा। मार्केट आपको मैटर करेगा जब इसी रेंज में मार्केट ओपन होगा उसके बाद। तो आपको 38,850 के बाद आपको यहाँ पे टारगेट क्या मिल सकता है, यहाँ पे आपको देखो 38,850 के ऊपर आपको यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। सबसे पहला टारगेट आपको मिलेगा 39,140 का, और सेकंड टारगेट यहाँ पे आपको मिलेगा 39,550 का। ये दो टारगेट आपको मिल सकता है अपसाइड का 38,850 के ऊपर, और डाउन साइड आपको 38,600 के नीचे आपको ये दो टारगेट मिलेगा। वो फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना 38,360 और सेकंड टारगेट यहाँ पे आपका रहेगा 38,050 का। ये दो टारगेट आपको डाउन साइड का मिल सकता है 38,600 के नीचे। देखो अभी सब लोग क्या करते हैं कि जब मार्केट ओपन होता है 9:15 को, मार्केट जैसे ओपन होता है पहली कैंडल देख के ऐसे कूद पड़ते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको मार्केट को सबसे पहले 5 मिनट उसको रेस्ट करने दो कि मार्केट सस्टेन हो जाए। क्योंकि मार्केट को आप जैसे ही पहली कैंडल में या फिर दूसरी कैंडल में आप एंट्री कर लोगे तो स्टार्टिंग में 5 या 15 मिनट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो आपको ऐसा नहीं कि मार्केट खुला उसके बाद आप तुरंत ही कॉल ले लो या पुट ले लो, क्योंकि मार्केट देखो आज की बात करता हूं मैं, देखो आज का ये ओपनिंग था, यहाँ पे देखो ये था ओपनिंग हमारा, यहाँ पे आपने समझ लो कि कॉल ले लिया पुट ले लिया। अब यहाँ पे कौन होगा जिसने यहाँ पे मॉर्निंग में ओपन होने के बाद ही तुरंत प्रॉफिट बना, मेरे को ये बता दो चलो। क्योंकि इस टाइप के मार्केट में आपको एक ही चीज मैटर करता है कि आपका ब्रेकआउट आएगा उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री करो। ऐसा नहीं कि चलो मार्केट में आपने देख लिया और यहाँ पे आपने सडनली आप यहाँ पे घुस गए। देखो ये ब्रेकआउट था, लेकिन ये इस टाइप के ब्रेकआउट पे आपको काम नहीं करना है, क्योंकि ब्रेकआउट वो गिना जाता है, ब्रेकआउट 5 मिनट का सबसे पहले देखा जाता है। 1 मिनट के ब्रेकआउट पे भी काम करता हूँ, मैं भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं भी मेरे प्रीमियम ग्रुप में कॉल देता हूँ तो ब्रेकआउट पे ही देता हूँ, लेकिन आपको ये जो ब्रेकआउट आ रहा है उसके साथ साथ आप देखो कि ऑप्शन में भी ब्रेकआउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट आपको बैंक निफ्टी में आ गया तो आपको ऑप्शन का कोई भी आप प्राइस पॉइंट पकड़ लो वहां पे एंट्री ले लो, ऐसा नहीं करना। आपको ऑप्शन के साथ, सॉरी बैंक निफ्टी के साथ आपको ऑप्शन का ब्रेकआउट भी वहां पे देखना पड़ता है कि कौन से लेवल पे ब्रेकआउट आ रहा है, उसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शन में एंट्री करो। अदरवाइज आपको वहां पे पॉसिबल है, आप यहाँ पे देखो एंट्री कर लिया आपने और यहाँ पे मार्केट नीचे आया। अब एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने इस कैंडल के बाद आपने यहाँ पे एंट्री किया 38,780 के पास, और यहाँ पे मार्केट आ गया वापस 38,700 पे। मार्केट यहाँ से 780 से लेके 37,000 मतलब 80 पॉइंट यहाँ पे टूट गया। देखो यहाँ से मार्केट यहाँ पे आएगा तो आपका यहाँ पे ऑप्शन में कैसा रहेगा। आज तो ऑप्शन में इतना प्रीमियम मीटिंग हो रहा था, यहाँ पे 80 पॉइंट बैंक निफ्टी टूटा तो आपका ऑप्शन कम से कम 30 से 40 पॉइंट यहाँ पे टूट गया होगा, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डर जाके फिर एग्जिट कर देते हैं, और यहाँ पे वापस यहाँ से मार्केट यहाँ पे आएगा तो आपका ऑप्शन जो होगा
वो 30-40 मिनट टूटा होगा तो वो 30-40 मिनट कवर नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट यहाँ से आएगा और यहाँ से मार्केट वापस यहाँ पे जाएगा, तो आपका 20 मिनट तो ऐसे ही प्रीमियम मीटिंग हो जाएगा। मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि आप कभी भी ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आप वहाँ पे देखो कि ब्रेकआउट कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन में ब्रेकआउट देखो, उसके बाद आप एंट्री करो। और लास्ट हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी का क्लोजिंग है हमारा आज का 18,200 के पास। तो देखो निफ्टी में इसी रेंज के पास जाके इसने क्लोजिंग दिया आज का, सॉरी हमारा जो यहाँ पे रेसिस्टेंस था 18,220 के पास, उसी रेसिस्टेंस के पास जाके इसने क्लोजिंग दिया है। तो आपको कल क्या करना है, कल आपको एंट्री करना है 18,300 के ऊपर। 18,300 हमारा यहाँ पे एंट्री पॉइंट रहेगा कल इंट्राडे में। 18,300 के ऊपर आपको टारगेट यहाँ पे मिल सकता है, 300 के ऊपर आपको टारगेट मिलेगा फर्स्ट 380 का, और सेकंड मिलेगा यहाँ पे 510 का। 18,380 एंड 18,510 का आपको दो टारगेट यहाँ पे अपसाइड का मिलेगा, और डाउन साइड का यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा 18,130 के नीचे। 18,130 के नीचे आपको यहाँ पे टारगेट मिल सकता है, 18,130 के नीचे आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा यहाँ पे 18,020 का, और सेकंड टारगेट यहाँ पे मिलेगा 18,940 का। ये दो टारगेट आपको डाउन साइड का मिलेगा निफ्टी में। आपका एंट्री पॉइंट रहेगा 18,300 अपसाइड का, और डाउन साइड का रहेगा हमारा 18,100 का। ये दो टारगेट आप सॉरी दो आपका एंट्री पॉइंट रहेगा कल इंट्राडे के लिए। एंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे आपको यहाँ पे आपको डेली एक वीडियो मिलेगा, आपको 10 से 12 मिनट 15 मिनट का होगा। यहाँ पे आपको डेली कुछ स्टॉक मिलेगा जिसके बेसिस पे आप कल इंट्राडे में आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच।